मैंने खोया बहुत लेकिन पछताया नहीं, जिंदगी में गिरा बहुत लेकिन कभी हारा नहीं। वक्त है खराब लेकिन मैं बेचारा नहीं, बिना रैप किए मैंने वक्त है गुजारा नहीं। हाँ सुना तेरा रैप तुझसे रैप हो भरा नहीं। तो आज हमारे शो में आए हैं कुणाल। तो इनका खुद का एक अलग फैशन है, एक प्रकार का संगीत तैयार करते हैं जिसे बीट मेकर भी कहते हैं। तो कुणाल, क्या आप हमारे दर्शकों को आपके बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाय, आई एम कुणाल और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आपके चैनल में बुलाया। ये मेरा पहला इंटरव्यू है, तो होप करता हूँ कि ये अच्छा जाए। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको क्या क्वेश्चन मुझसे पूछने हैं। तो कुणाल, आपको रैप के बारे में क्या पता है या रैप क्या होता है? जैसे अभी तो हमारे यहाँ पे चलन चल रहा है रैप का। ये अर्ली 2016 से स्टार्ट हुआ है हमारे मुंबई के कल्चर में, या कह लो हमारे इंडिया के कल्चर में। जैसे ये अर्ली 2000 से स्टार्ट हुआ है, पर जो लोग हैं इससे इंट्रोड्यूस अभी अभी हुए। तो आपके आसपास देखते होंगे कि अनेक तरीके के, मतलब काफ़ी तरीके के रैपर्स हैं, काफ़ी तरीके के गाने अब नए नए आ रहे हैं। तो मैं जो इंट्रोड्यूस हुआ था रैप से वो था 2015 का टाइम। और मैंने जो अपना पहला जो रैप सॉन्ग जो मैंने अपलोड किया वो किया था 2019 में। तो ऐसी मेरी जर्नी रही है। मैंने बस मजाक में शौक़ से इस रैप सीन में आया, मैं रैप म्यूज़िक बनाने लगा। इसे करते करते मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, तो मैं खुद रैप लिखने लगा और जाता था मैं स्टूडियो में, फिर मैं गाने बनाता था। तो ऐसे ही मेरा एक चैनल है जो मेरे दोस्तों के साथ मैंने ओपन किया था 2019 में, जिसका नाम है पोइसर हिप हॉप। तो उस पर मेरे मल्टीपल ट्रैक्स हैं। उसके बाद जब मैंने सोचा कि ये जो रैप सीन है इसमें सबसे ज़्यादा जो आर्टिस्ट को ज़रूरत पड़ती है वो होती है उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो होता है, मैंने पहले तो अपने लिए मतलब मैंने बनाना शुरू किया कि मैं अपने पैसे बचा सकूं, या जो भी कुछ मैं अपने थ्रू अपने पसंद का म्यूज़िक अपने लिए खुद बना सकूं। तो एक चलते चलते मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगा और मैं इसको डे बाय डे करते गया और अपने आप में इम्प्रूव किया मैंने, और काफ़ी अच्छे म्यूज़िक में बनाने लगा। तो मैंने अपने दोस्तों को भी सुनाया, तो उन्होंने कहा कि ये तू बहुत अच्छा कर रहा है। तो मैंने और लोगों के लिए भी म्यूज़िक बनाया और ऐसे करते करते मेरी प्लेलिस्ट जो है वो बहुत बढ़ गई। फिर मैंने 2020 में अपना एक नया चैनल खोला सोलो, जिसका नाम मैंने रखा है कुणाल ऑन द बीट। आप यूट्यूब पे भी इसको सर्च कर सकते हो, तो आपको ये फर्स्ट मिल जाएगा। उस पर मैंने 190 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए, सारी मेरी ओरिजिनल बीट्स है। तो इस तरह से मेरी जर्नी हुई। और जैसे आप कहते, आपने बहुत अच्छा बोला कि इसे बीट मेकर कहते हैं, तो मैं अब बता देना चाहता हूँ आपकी ऑडियंस को जो इतना टेक्निकल चीज़ों को नहीं जानती होगी। तो जो बीट मेकर होता है, जैसे मैं जो म्यूज़िक बनाता हूँ उसको, इस जॉनरे को बीट कहते हैं। तो जो बीट बनाता है उसको बीट मेकर कहते हैं, ठीक है। तो जो इस सॉफ्टवेयर में बनता है उसको डिजिटल ऑडियो इंटरफेस बोलते हैं, इसको डॉ कहते हैं। तो हाँ, तो वैसे ही जिनको नॉलेज है उनको पता चल जाएगा, FL स्टूडियो, लॉजिक प्रो, इस तरह के डॉ आते हैं। तो बस उसी में मैं म्यूज़िक बनाता हूँ और उस म्यूज़िक को मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ, जिससे थोड़ा बहुत मैं रिवेन्यू भी जनरेट करता हूँ। और एक मेरा पैशन है जो कि डे बाय डे चल रहा है। तो आपका फेवरेट रैपर कौन है, मतलब कौन कलाकार है, किसको फॉलो करते हो आप? अभी तो सबसे फेवरेट रैपर तो मैं खुद हूँ मेरा। और दूसरा तो ऐसे तो मैंने जब शुरू किया था स्टार्टिंग में, तो मैं सबसे ज़्यादा बोहेमिया को सुनता था। तो उसको ही देख के मैंने गाने मतलब फ्लो पकड़ा था, और थोड़ा फिर निजी आया। इस तरह से हमारे बॉम्बे सीन में अभी करंटली मेरा फेवरेट जो है वो डिवाइन, कृष्णा, MC स्टैंड, ये सारे आर्टिस्ट हैं। तो आप अंडरग्राउंड रैप कल्चर के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताओगे? अंडरग्राउंड सीन अभी आपके वर्ड पे ही है कि अंडरग्राउंड मीन्स जो ज़्यादा फेमस नहीं है, ठीक है। ऐसे रैपर्स जो कि स्ट्रीट से आते हैं, या जिनका बैकग्राउंड जो है वो इतना म्यूज़िक को लेके नहीं है, और जैसे जो नए आए हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा पुराने भी है लेकिन वो काफ़ी साल से हसल कर रहे हैं और अभी तक फेमस नहीं हुए, तो उस जो जॉनरे को अंडरग्राउंड कहते हैं। मतलब जो रैपर टैलेंटेड तो होते हैं लेकिन उनके पास वो जितना मिलना चाहिए उतना उनको मिला नहीं है। तो ये जो अंडरग्राउंड सीन है ये काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल होता है। इसमें तो हसल भी बोलते हैं।
हसल तो डे बाय डे जो रैपर के लाइफ में चलती है वो तो हसल होती है, लेकिन जो अंडरग्राउंड सीन है वो ज़्यादा ब्रूटल है। मतलब उसमें कमर्शियल गाने नहीं बनते, किसी चीज़ का लिमिटेशन नहीं है कि तुम बुरा मान जाओ या तुम समझ पाओ। चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है और जो भाई रोक टोक बात होती है इसमें। जो गाने बनते हैं वो दिल से बनते हैं और एक आर्टिस्ट की लाइफ के ऊपर होते हैं। तो यही एक अंडरग्राउंड सीन मैं बोलूँगा। मैं भी अभी अंडरग्राउंड सीन का ही पार्ट हूँ, क्योंकि मैं भी एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हूँ, ऐसे बीट मेकर कह लो, ऐसे रैपर कह लो। तो यही अंडरग्राउंड सीन है हम लोग का। तो आप दोनों भी करते हो, बीट मेकर भी हो और रैप भी लिखते हो? मैंने स्टार्ट ऐसा रैपर किया था, लेकिन म्यूजिक खुद के लिए बनाते बनाते मैं कब बीट मेकर बन गया मेरे को पता ही नहीं चला। अरे वाह, ऐसा हो गया। तो आपका कुछ लिखा हुआ आपने बनाया हो कुछ रैप हमको थोड़ा सुनाओगे दो लफ्ज़ में? ठीक है, काफ़ी सारे रैप ने लिखे, तो मैं ऐसा आपको सुनाता हूँ एक थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं आपको मेरा एक लिखा हुआ रैप सुनाता हूँ। लिखे मैंने बार्स कितने बार सोच के, ज्ञान बांटने वाले मिल जाते रोज के, ये ज्ञान बांटे पर खुद को ना होश है, ये खुद मुठियाटे खुद में मदोश है। करता मैं रैप जैसे करते शिकार, कोई बोले मुझे अच्छा कोई बोलता बेकार, पर बेकार है वो जो करते इंतजार। मैं कर देता रैप अपने खोल के विचार, बातें करूँ सीधी नहीं करूँ खोद के, मैं रैप लिख दूँ मैं सोच सोच के। हाँ जिंदगी में लफड़े है रोज रोज के, हाँ फिर भी करूँ काम अपने पूरे जोश में। जोश जुनून का मारू फवारा, मैं भेज दूँ हवा को भर के गुब्बारा। जब मिलता मौका फिर क्यों गवारा, मैं धीरे धीरे हिप हॉप में पैर हूँ जमारा। पल भर में जिंदगी, पल भर में मौत, पल भर में साथ और पल भर में खोट, पल भर में सुबह और पल भर में रात, पल भर में साथ और पल भर में घात। ऐसे लोगों को मैं रखता नहीं साथ, जो मेरे साथ और दुश्मन के साथ। झंड है लोग कभी बनते नहीं खास, जीना नहीं आसे तू लेना नहीं सांस। मेरे से सीख के तू मेरे को सिखाता, मैं खा के पराठा मैं खेलू कराटा। मैं तेरे दोनों गालों पे मारू चमाटा, फिर चमाटा खा के आएगा सन्नाटा। किस्मत के मारू को किस्मत सताए, मेहनत के भूखे को मेहनत खिलाए। कल के ये लौंडे मुझको सिखाए, आओ मैं सामने फिर बातें बनाए। सामने से भाई पीछे कसाए, जिंदगी में दखल जैसे हो साए। बिन मांगे ये देते हैं राय, क्यों बिन मांगे तुम देते हो राय। तो ये कुछ लिखा था मैंने, काफ़ी पुराना रैप है मेरा, लेकिन अभी मेरे को ये याद में है तो मैंने ये बोल दिया। काफ़ी सारे रैप मैंने लिखे, बट क्या है ना, वो आर्टिस्ट को याद नहीं रहते खुद के रैप, इसके लिए आपको मैं नहीं, अभी तो आप ये लिखे इतने अच्छे शब्द है, तो ये शब्द और आप मतलब आपके भाषा में कैसे चेंज करते हैं, कैसे ढूंढते हैं? ये करते करते ही आता है, जैसे राइम टू राइम जोड़ते हैं। तो बस इसमें जो रैप है उसका फुल फॉर्म ही राइमिंग एंड पोइट्री है। तो इसमें एक पोइट्री ही हमें करनी होती है, बट उसका जो राइमिंग है वो जुड़ना चाहिए। और इस पे मतलब जो बेसिक राइमिंग जो सुनने में अच्छी लगे, भले वो आपस में एकदम करेक्ट ना जुड़े तो भी उसको हम ले सकते हैं। तो ऐसा होता है। तो एक रैप का एक प्रकार है हमारे पास, तो एक वो रैप का प्रकार वो जिसको साइफर कहते हैं, वो साइफर क्या होता है? साइफर बेसिकली ये होता है कि जब कुछ रैपर्स का ग्रुप एक साथ मिल जाता है और वो एक दूसरे को अपना रैप सुनाता है और सामने वाला भी एक दूसरे को अपना रैप सुनाता है, और जब इस तरह की ग्रुपिंग जब होती है एक रैप सीन में, अंडरग्राउंड सीन में, तो उसको साइफर बोलते हैं। तो आपको कभी ऐसा मौका मिला था, आपने कभी किया था इस साइफर? हाँ, काफ़ी टाइम ऐसा मैंने किया है मेरे दोस्तों के साथ। जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो हम एक छोटा मोटा साइफर करते हैं। और ऐसे कोई मैंने ऑफिशियल साइफर में तो कोई भाग नहीं लिया, लेकिन ऐसा मैंने किया है। और जब एक दूसरे को थोड़ा गर्मा गर्मी हो जाती है मैं कहूँगा, तो वो बैटल बन जाता है। अच्छा, तो यही दो प्रकार है रैप के। तो बैटल में क्या होता है? बैटल में बस ये होता है कि एक दूसरे को अपने शब्दों से हराना होता है। जैसे लोग हाथापाई करते हैं, तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो लड़ाई से काफ़ी दूर रहते हैं, शब्दों से, बातों से। वो खाली अपने बातों से और अपने जजमेंट से और अपने एक एटीट्यूड से चलते हैं, अपने एक कॉमन सेंस से चलते हैं। वो हाथों का यूज़ नहीं करते, वो अपने शब्दों का यूज़ करते हैं, और शब्द काफ़ी कुछ बदल सकते हैं। तो आप अंडरग्राउंड रैप कल्चर का हिस्सा बनकर आपको कैसा लगता है? आप खुश है उसमें? अंडरग्राउंड का हिस्सा बन के खुश तो हाँ, अपने दिल में जो मतलब जो सुकून मिलता है, जो करते हैं वो करने में मज़ा तो आता है। लेकिन अंडरग्राउंड में रह के कोई उतना खुश नहीं हो सकता, क्योंकि अंडरग्राउंड में मेन पैसा नहीं है। तो अगर कोई आर्टिस्ट तभी खुश होगा जब उसके गाने चले। अंडरग्राउंड में रह के गाने बना के वो चल नहीं रहे तो उतना खुशी तो नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ की खुशी है कि हाँ, जो जिस चीज़ का जुनून है, जिस चीज़ जो अच्छा लगता है, वो हम कहीं ना कहीं साइड बाय साइड अपने लाइफ में कर रहे हैं, उससे कट ऑफ नहीं हुए। साथ में जॉब भी कर रहे हैं और एक साथ में अपना रैप को भी लेके चल रहे हैं। तो एक म्यूज़िक बीट मेकर और रैप बनकर आपको कितना कुछ कमा सकते हो क्या आगे जाके? हाँ, मेरा जो विज़न है उस हिसाब से तो मैं कमा सकता हूँ। अभी जो अर्ली स्टेज में तो नहीं इतना कमा पा रहा हूँ मैं, लेकिन जो भी है, अगर आगे चल के मैं इसमें पकड़ बनाऊँ तो डेफिनेटली इंसान अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, अपने जॉब से तो ज़्यादा ही कर सकता है। तो इसमें शब्द वगैरह यूज़ करते हैं, सुना है कि गाली गलौज भी होती है, तो वो उसके क्या यूज़, कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं?
एक्चुअली ये जो रैप कल्चर है ये बाहर से आया है, और आप जानते हो बाहर थोड़ा ब्रुटैलिटी ज़्यादा चलती है। वहाँ पे अपने इंडिया जैसे कल्चर नहीं है, इतना शांत स्वभाव के लोग भी नहीं है, तो वहाँ पे तो गाली गलौज होता है। तो वहाँ से आया है तो उसको अडॉप्ट किया है, तो साथ में उसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही पार्ट आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि आप रैप में गाली दो ही दो, बिना रैप के भी, बिना गाली के भी रैप बना सकते हो आप, बिना ब्रुटैलिटी, बिना नेगेटिविटी के पॉजिटिव रैप भी आप बना सकते हो। लेकिन जो यहाँ का कल्चर है, जो रैप सुनने वाली जो पब्लिक है, वो थोड़ा इससे रिलेट करती है और थोड़ा उनको मज़ा आता है। इसके लिए मैं सोचता हूँ कि रैपर्स थोड़ा गाली गलौज का यूज़ करते हो, ये कॉमन है। रैप अगर आप सुनते हो तो आप अपने परिवार के साथ तो नहीं सुन सकते, आप अकेले ही सुनोगे। सही है। तो एक रैपर होना हमारे समाज के लिए क्या मायने रखता है? एक रैपर होना समाज के लिए बहुत मायने रखता है। जैसे आप जो टीवी न्यूज़ देखते हो ना, तो न्यूज़ पे जो आपको खबरें मिलती है ना, तो एक रैपर भी आपके लिए एक समझ लो न्यूज़ रिपोर्टर ही है। जो रैपर है, वो जो रैपर जो करता है वो एक न्यूज़ ही दे रहा है, समाज को लेके, अपने आसपास की चीज़ों को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके, और उसने क्या गलती की, उससे आप क्या सीख सकते हो, ये सब चीज़ें रैपर बताता है। तो रैपर जो बोल रहा है वो एवे ही नहीं बोल रहा है, वो जो बोल रहा है ना उसके पीछे भी मतलब है। जैसे मैंने आपको बोला, लिखे मैंने बार्स कितने बार सोच के, ज्ञान बांटने वाले मिल जाते रोज के। जो बार्स होती है, हम जो रैप लिखते तो लाइन्स को हम बार्स कहते हैं। तो जो मैंने लिखा है उसमें मैं यही बता रहा हूँ कि ज्ञान बांटने वाले मिल जाते रोज के। तो बे मतलब कि ज्ञान बांटने वाले आपको काफ़ी लोग मिलेंगे जो कि आपके जो आप कर रहे हो पैशन से उसको गलत बोलेंगे, और बोलेंगे कि ये सही नहीं है, हाँ वो सही नहीं है, जो मैं कर रहा वो सही है, वही तुम भी करो, जो मेरे लोग करते आए वो तुम भी करो। तो ये सब चीज़ें वो ही रैपर आपको बताएंगे। तो एक रैपर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा समाज को चीज़ें बताता है, और जो नई जनरेशन है वो काफ़ी कुछ सीखती भी है इससे, क्योंकि जो आप गाने में इतना कुछ नहीं बोल सकते जितना आप रैप में बोल सकते हो। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि रैप जो है समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो रैप का और संगीत का आपके जीवन में कितने मायने रखता है? काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। मतलब मेरा तो जो रैप को लेके वो ऐसा विज़न है कि काफ़ी कुछ है मेरे लिए। मतलब मैं पैदा तो नहीं हुआ था आर्टिस्ट, लेकिन मरूंगा मैं आर्टिस्ट, ठीक है, 4 लोग मुझे जानेंगे। तो रैप मेरे लिए ऐसा गॉड है। मतलब गॉड क्यों बोलते हैं हम, गॉड क्या है? गॉड वही है ना जो हमें मुसीबत में काम आए, हमें मतलब पैसा मतलब गॉड्स के प्रेयर से मिले, हमें उससे मतलब खाने को मिले, हमें रहने को मिले। तो गॉड के प्रति यही है। लेकिन जो हमारा पैशन है, जो म्यूज़िक है, उससे भी तो हमें यही सब चीज़ें मिल रही है। तो वो भी कोई हमारे लिए गॉड से कम नहीं है। मतलब जो भी हमारा पैशन है, कोई भी वर्क आप करते हो ज़िंदगी में, तो वो भी एक तरह का गॉड ही है। तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे रैप के बारे में? बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो नए नए आर्टिस्ट है, तो जो अगर ये वीडियो सुन रहे हो उसमें से कोई आर्टिस्ट है या जिसको म्यूज़िक में, ऐसा नहीं रैप में ही, म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट है, हिप हॉप में इंटरेस्ट है, तो वो हसल जो है वो चालू रखे। ऐसा ना समझे कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और अब मेरा नहीं होगा, क्योंकि ये जो रैप है उसके हम अर्ली स्टेज पे, मतलब अभी ये शुरू ही हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना हो गया और आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाहर गांव में तो 100 साल से फिर भी नए नए रैपर उठ के आ रहे हैं। तो आपके लिए मौका है, अगर आप 5-10 साल मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ तो आप बन ही जाओगे। क्योंकि ये जो हमारी पॉपुलेशन है 130 करोड़ की आई थिंक है, उसमें से 60 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। तो बहुत बड़ी ऑडियंस आपके पास है। और अब जब हिंदी में रैप कर रहे हो, मराठी में रैप कर रहे हो, जो भी लैंग्वेज में आप रैप कर रहे हो, तो आपकी पर्टिकुलर ऑडियंस आपको हिट करेगी और सुनेगी आपको। तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव चीज़ें नहीं लेनी है, डीमोटिवेट नहीं होना है, और अपना हसल चालू रखना है, और जितना हो सकता है एक्सपेरिमेंट करो और नए से नए म्यूज़िक जो है आप लेके आओ। तो ये थे कुणाल शेट्टी, हमारे दर्शकों के लिए बताने के लिए आए थे उनके लाइफ के बारे में, उन्होंने जो यूट्यूब पे काम किया है उसके बारे में बताने के लिए आए थे। तो कुणाल, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को आपका एक अच्छा सा एक रैप सॉन्ग बताओगे? 2 लाइन में बोलना चाहूँगा कि मेरे अंदर के आवाज़ के अल्फाज को मैं बुनता, हर शब्द के प्रहार को लिखावटों में बुनता, कलाकारी हुनर का अंदर एक जुनून था, जब लिखा मैंने खुद से पहला शब्द वो मेरा सुकून था। गुड 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 गुड। चलो, तो आज हमें रैप कल्चर के बारे में, म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला। तो मुझे इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट आया, लेकिन लगता है आपको भी बहुत सारा इंटरेस्ट इसमें आया होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट्स करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ में कुणाल ऑन द बीट्स का इनका चैनल है, उनका लिंक मैं आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसको भी आप जाके लाइक करो, कमेंट्स करो, और उसकी वीडियोज़ देख लो, और उनके भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।